इस वबा के दौरान हमें सब घर में रहना चाहिए। तो मैं ये पाकिस्तान में रही हूँ। उस वक्त जब मैं सुपरमार्केट या बाजार में गई हूँ तो मुझे ज़्यादा चीन से आने वाली चीज़ें मिली हैं। तो मैं मसलन जब मैं सेंट हॉरेस में गई, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में 2 साल के लिए रही हूँ। जब मैं सेंट हॉरेस में जाती हूँ एक शॉप जिसका नाम है मिनीसो, उसमें ज़्यादा चीज़ें चीन से आई हैं तो मुझे ज़्यादा खरीद मिली है। और जब मैं चीन वापस आने से पहले मुझे भी ज़्यादा चीज़ें मिली है, पाकिस्तानी अच्छी चीज़ें मैं बहुत से ख़रीदी है। तो मेरे ख्याल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान हम एक दूसरे से हिमायत करते हैं। मसलन चीन पाकिस्तान के लिए अवाम के रोज़मर्रा मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्राहम करता है, और पाकिस्तान भी चीन की हिमायत करता है। मसलन ज़रूरी मसनूआत लाइक अच्छे मीठे आम मेरा सबसे पसंदीदा और इसके अलावा हम मार्बल भी है और टेक्सटाइल भी है। ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से चीन को फराहम की गई है। और सीपैक की वजह से हमारे ममालिक के चीन की समंदरी बंदरगाहों ने पिछले साल यानी 2019 में कितने हैं 48 मिलियन कंटेनर्स संभाल लिया, जो दुनिया की कुल 94 मिलियन कंटेनर्स का 51% है। और एक और मिसाल ये है कि बरतानिया के 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से 200 चीन में और दूसरे एशिया ममालिक में मुंतकिल हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि ये चीन की मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत बुलंद हो रही है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, और लेकिन चीन की आबादी कितनी है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, चीन की आबादी कितनी है? आप जानते हैं? कोई सवाल पेश कर सकते हैं? चीन की आबादी, जी हाँ, 1.4 बिलियन है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे चीन के घरेलू तलब में भी इजाफा हो रहा है, तो 2019 में तो चीन की इक़्तिसादी पैदावार का तकरीबन 60% तो सारिफिन के अखराजात से आता है। मैं आपको एक रिपोर्ट भी पेश करती हूँ कि मैकेंसी के एक मताले के मुताबिक चीन ने 2017 में चीन ने 9% मसनूआत बैरून ममालिक फरोख्त की है, जबकि 2007 में ये 17% थी। जिसका मतलब क्या है? मतलब यह है तो चीन का इंहसार आलमी मईशत पर कम हो चुका है, लेकिन इसके बरअक्स बाकी दुनिया चीन पर महसर है। और इस मौजूदा सूरत हाल में यानी इस वबा के दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप में ये वबा फैल रही है, लेकिन चीन ने इस वबा की रोकथाम में पेशरफ्त हुई है, तो जिससे
दुनिया को इस बहरान से निकलने की उम्मीद मिल रही है। तो एक आदाद शुमार भी है, मैं आपको बता दूं कि ये है तो इस साल मार्च में, यानी वबा के बाद मार्च में चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस मैनेजर इंडेक्स 35.7% से बढ़कर 52% हो गया है। और BNP Paribas तजियाकार के मुताबिक अप्रैल के वस्त तक, यानी अभी अप्रैल के वस्त में चीनी मैशत में सप्लाई चेन्स का 80% बाहर हो जाएगा, है ना। एक खुशखबरी है ना। और लिहाजा इस वक्त चीन में सरमायाकारी जारी रखना एक अच्छा इंतखाब है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड आखिर में तो मैं चूँकि आज का हमारे दरमियान एक गेम्स है, तो आपके घर में कौन कौन से चीज़ें चीन से आई हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट्स लिखें और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और लाइव शो करूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि मेरे घर में कौन कौन से चीज़ें पाकिस्तान से आई हैं। शायद मेरे पास वो चीज़ें पाकिस्तान से आई हैं आपसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, आखिर है तो ये है हमारे दरमियान आज की गपशप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वबाई सूरत हाल का ख़त्मा हो जाएगा। तो इस जंग में चीन हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और हम ये जंग जीतेंगे, मुझे यकीन है। और यह है हमारी आज की गपशप। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।